जनता के प्रति उन मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात को रखना, तो ये एक विपक्ष के भूमिका के नाते और स्वाभाविक तौर पर संयोग से मुझे काफ़ी भूमिकाएं मिली। मैं विधायक बना, मेरी इच्छा थी कि मैं एक विधायक के नाते 5 साल पूरे करूं। प्लीज 2 मिनट दे दीजिएगा, मुझे भी बोलना है कुछ। मुझे मेरे पापा के लिए आज बहुत एक स्पेशल दिन है और आप सभी को यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हमेशा जब भी काम करते हुए मैंने इनको देखा है तो पूरा दिल, जोश, दिमाग सब लगा के वो काम करते हैं। ऑलवेज ऑन द मूव। कारण क्या है कि देखो, ये जो लोकसभा और विधानसभा होती है, इससे बड़ा कोई जगह नहीं। मुझे बहुत दुख होता था। जब मैं था तो मैंने कोशिश की दोनों को समझाइश करके, उसकी हर बात के लिए हमको इस जगह का उपयोग करके उसकी मदद करना चाहिए। कोशिश करी है कि जो हमारे अपने अनुभव हैं सदन के और सदन के बाहर, हालांकि ये जो पुस्तक है इसमें केवल सदन में मेरे अपने जो प्रयास थे विपक्ष के नाते उनका संकलन है। एक नई शुरुआत है। कोशिश करूंगा कि आगे भविष्य में जो छात्र राजनीति, युवा राजनीति और मुख्य धारा की राजनीति में जो सत्ता और विपक्ष के दौरान जितने अनुभव आए, सामाजिक सरोकारों से जिस तरीके से जुड़े, और एक नौजवान जो राजनीति में महत्वाकांक्षा लेकर आता है उसको दिशा कैसे मिले, इस पुस्तक में तो केवल इतना संकेत है कि एक नए विधायक को सदन में उपस्थिति और मुद्दों की समझ और उसके बाद जनता के प्रति उन मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात को रखना, यही संकेत किया। लेकिन कोशिश रहेगी कि एक अच्छी पुस्तक और आने वाले समय में जिसमें मेरे अपने जो धरातल के जो अनुभव हैं, मिश्रित से अनुभव हैं, जिसमें उतार चढ़ाव जो राजनीति का हिस्सा होता है, तो इस तरीके के पुस्तक को अभी सोचा है। महीने, साल, 6 महीने में वो आकार ले लेगी तो आप लोगों से रूबरू होऊंगा। लेकिन आज ये पुस्तक अपने आप में नए विधायकों के लिए या विधायक बनने वाले आकांक्षी लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक प्रेरणा का कारक बनेगा। वैसे ये प्रदेश अध्यक्ष रहते आपके उस कार्यकाल को बहुत सराहा गया था। क्या राहों में कुछ फूल और थे, उनकी भी चर्चा इस किताब में हुई है क्या? नहीं, इसमें मेरे विधानसभा के जो सदन के जो मेरे अपने अनुभव थे उनको मैंने निष्कर्ष रूप में रेखांकित किया है। तो ये एक विपक्ष के भूमिका के नाते और स्वाभाविक तौर पर संयोग से मुझे काफ़ी भूमिकाएं मिली। मैं विधायक बना, मेरी इच्छा थी कि मैं एक विधायक के नाते 5 साल पूरे करूं। पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी तो एक विपक्षी दल के अध्यक्ष के नाते मेरी भूमिका, संयोग से माननीय कटारिया साहब राज्यपाल बन गए, राजेंद्र राठौड़ जी का भाषण पहले हो चुका था, तो सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष के नेता के भाषण का जो रोमांच मुझे हुआ, तो विधानसभा की सीढ़ी चूमने से लेकर विपक्ष के नेता के रूप में जो भाषण, जो मेरा अपना अनुभव था, उसको मैंने इसमें साझा किया। पापा की पहली बुक थी तो बहुत एक्साइटेड थी और बहुत जोश में मैनेजमेंट टीम को कह दिया कि प्लीज 2 मिनट दे दीजिएगा, मुझे भी बोलना है कुछ। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरे पापा के लिए आज बहुत एक स्पेशल दिन है और आप सभी को यहाँ देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हम एक बुक को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आज हम एक जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो जर्नी एक डेडिकेशन की, एक रेजिलियंस की, एक सर्विस की और अब एक ऑथरशिप की भी है। मैंने अपने पापा को बहुत साल संघर्ष करते हुए देखा है, बहुत रोल्स में देखा है, जैसे कि कोई विजनरी पॉलिटिशियन का रोल है या एक लीडर के जैसे रोल है या फिर एक बहुत अच्छे बेटे का, एक हस्बैंड का, एंड अबव ऑल आई से द मोस्ट इनक्रेडिबल फादर एनीवन कैन हैव। हमेशा जब भी काम करते हुए मैंने इनको देखा है तो पूरा दिल, जोश, दिमाग सब लगा के वो काम करते हैं। ऑलवेज ऑन द मूव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, उस पर काम करना उनको बहुत अच्छा लगता है। लोगों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, कार्यकर्ता के साथ काम करना और हर एक कॉमन मैन के साथ जुड़ना। ही लव्स टू डू दैट। बट व्हाट अमेजेस मी द मोस्ट इज कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते करते भी ही हैज नेवर फेल्ड और नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन बीइंग देयर फॉर हिज फैमिली। एंड बहुत टास्क शेड्यूल रहता है ऑब्वियसली, बट आई हैव नेवर फेल्ट हिज एब्सेंस। बहुत दिन ऐसे होते हैं कि हफ्ते निकल जाते हैं, 15 दिन निकल जाते हैं, महीना निकल जाता है कि हम मिल नहीं पाते, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट हिज प्रेजेंस। चाहे वो एक फ़ोन कॉल के थ्रू हो, एक मैसेज के थ्रू हो या फिर एक अंदर का कंफर्ट हो जो ये जानता हो कि पापा इज ऑलवेज देयर। तो ये जो बैलेंस है पब्लिक लाइफ का और एक पर्सनल लाइफ का, ये को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं एंड दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ इंस्पायरिंग।
So yes, मैं बहुत blessed हूँ, बहुत privileged हूँ that he is my father, and of course he has made our life so easy. I'm sure my brother will agree to that. तो बहुत ही मतलब जो easy बनाना है वो सिर्फ एक comfort zone के हिसाब से नहीं, but एक value सिखाना, हमें जितना प्यार देना या फिर एक living example दिखाना कि commitment किसे कहते हैं. So Papa, I'm sure you have inspired thousands of people, and today with this book, I'm sure you are all great at पहुँचेंगे. I'm so excited to read your book and your journey in your own words. So yes, congratulations. I love you and I'm endlessly proud of you. देखो सामान्यतः है कि मेरी जो जिंदगी निकली है सन 1961 से लेकर, मैं हमारे सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ ही मेरी जिंदगी का ये सारा समय निकला। अब वहाँ क्या है कि वो वीआईपी कल्चर हो गया, तो सामान्य व्यक्ति से मिलने का कम से कम काम, और मेरा अधिकांश समय राजस्थान में निकला है, उस ट्राइबल एरिया में निकला है। तो मुझे कई बार लगता है कि मैं उतना उनके साथ मिल नहीं पा रहा हूँ जितना मुझे मिलना चाहिए, तो उसका थोड़ा सा मुझे मन में रहता है। और मुझे जो आनंद यहाँ उन सब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच जो मेरा समय निकलता था, वो मुझे बहुत आनंद देता था, क्योंकि मैं स्वयं भी एक बहुत सामान्य व्यक्ति रहा हूँ और मैं ऐसे ही सब लोगों के साथ अपना समय निकाला है। तो उसके कारण से मुझे ज़रूर अनुभव होता है कि वो एक अलग कल्चर हो गया, उसका अलग डेकोरम हो गया, उसके लिए आसानी से व्यक्ति मिल नहीं सकता। फिर मेरे साथ जो वहाँ सिक्योरिटी के जो है जेड सिक्योरिटी मिली हुई, वो भी एक तरह से उस एरिया को देख करके एक तरह से उसके कारण से थोड़ा सा, लेकिन मैं वहाँ भी पंजाब में भी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोई ज़िला नहीं छोड़ा, कोई ऐसा नहीं है। मैंने पब्लिक के साथ भी अपना कांटेक्ट बनाए रखा, और एवरेज मेरा प्रतिदिन 2 सार्वजनिक कार्यक्रम में भी जाने का होता है। मैंने वहाँ नशा मुक्ति को लेकर के पैदल यात्रा भी की। मैंने जो है वहाँ बाढ़ में भी 7-8 ज़िले में जाकर के लोगों के बीच में जाना, तो वहाँ भी एक तरह से मेरी जो आदत है कि पब्लिक की समस्याओं को सुनना और उसमें जो मदद अपने से हो सकता है वो करना चाहिए। अच्छा, लोकतंत्र की खूबसूरती की आपने बात की, किस तरह से एक जननेता की जो भूमिका होती है, कारण क्या है कि देखो ये जो लोकसभा और विधानसभा होती है, इससे बड़ा कोई जगह नहीं। इस जगह का उपयोग का मतलब ये है, पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार भी हो सकती है, विपक्ष भी हो सकता है, लेकिन हम हैं सब जनता के लिए। जनता की हर समस्या को सही जगह पहुंचाना और उसके लिए उसको मदद करने के लिए जो भी हमारे से हो सकता है, अगर अपनी बात से समझते तो ठीक, नहीं समझते तो अपनी ताकत और संगठन के आधार पर भी समझाना चाहिए। जिस जनता के हमको इतना बड़ा बनाया है, वो जनता का काम करना हमारा दायित्व है, हमारा एहसान नहीं है। लास्ट एक आखिरी है कि जो राज्यपाल की अलग भूमिका होती है, लेकिन जो लोकतंत्र का सदन है विधानसभा, कई बार देखा जाता है कि हो हल्लों में पूरा नष्ट हो जाता है। कई दिनों देखे मुझे बहुत दुख होता था। जब मैं था तो मैंने कोशिश की दोनों को समझाइश करके कि आप अपनी बात को बहुत मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ रखो, और हाउस एडजोन होने से हमारा लोगों का संतुष्टि हो सकती है, पर उस जनता की संतुष्टि कैसी होगी जिसने हमको यहाँ के लिए उसकी बात कहने के लिए भेजा है। तो हमारा पहला फर्ज तो उस जनता का है जिसने हमको ये सम्मान दिया, उसकी हर बात के लिए हमको इस जगह का उपयोग करके उसकी मदद करना चाहिए। केवल और केवल अपना तर्क वितर्क समझा करके स्वयं को बड़ा बनाना ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जिस इच्छा से आपको और मुझे यहाँ भेजा है, उसके लिए आपको अंतिम दम तक प्रयास करना चाहिए सही काम के लिए। फिर ये भी नहीं घबराना चाहिए मैं पक्ष है या विपक्ष है, कौन मुझसे नाराज़ होगा, कौन मुझसे खुश होगा, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, उस सही बात के लिए जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए।